कम से कम 20 से 30 लोग बाहर पड़े हुए थे घटना के बाद। लगभग 14 बोगियां ऐसी हैं जो पटरी से उतरी हुई हैं और 3 बोगियां पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुई हैं। जो एसी वाले डिब्बे में आवाज़ भी आ रही है कि मुझे बचाओ मत जाओ। अभी मैंने थोड़ा सा देखा है। बहुत बड़ा हादसा है जो सामने नजर आया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कानपुर के पास पुखराया के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बीती रात 3:10 पर यह हादसा हुआ। इंदौर एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई और इससे जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित डिब्बे हैं जो पटरी से उतर गए उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि A1, B1, B2, B3, BE ये वो कोच संख्या है जो प्रभावित हुए। ये एसी के डिब्बे हैं जो पटरी से उतर गए हैं, जिनमें सवार लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा जो स्लीपर क्लास हैं उसमें S1 से लेकर S6 तक, यानी कि S1, S2, S3, S4, S5 और S6 डिब्बे पटरी से उतर गए। लेकिन जो इसके बाद के डिब्बे थे स्लीपर क्लास के S7, S8, 9, 10, 11, 12 ये तमाम, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्लीपर क्लास के जो डिब्बे थे वो सुरक्षित हैं। हालांकि 150 लोग बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में घायल हुए हैं, जिन्हें झांसी और कानपुर तक भेज दिया गया है, क्योंकि जहां पर पुखराया में ये हादसा हुआ है वो बहुत छोटा सा कस्बा है। वहां इलाज के तमाम सुविधाएं वहां पर मौजूद नहीं है। लिहाजा पास के जो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है, वहां पर लोगों का इलाज चल रहा है बहरहाल। लेकिन रेल मंत्री ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। हम आपको हर मिनट नई जो अपडेट वहां से हमारे पास पहुंच रहा है वो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इस दुर्घटना की तस्वीर देखिए, 3:10 पर बीती रात ये हादसा हुआ और 3 डिब्बे इस ट्रेन के, और ये तीनों डिब्बे आपको बता दें कि एसी के डिब्बे हैं। जिन डिब्बों के बारे में हमने आपको बताया, जिन कोचेस के बारे में हमने आपको बताया, एसी के कौन कौन से कोच हैं एक बार फिर से आप सुन लीजिए। A1, B1, B2, B3 और BE ये वो कोचेज हैं जो डिरेल्ड हुई हैं और इसमें जो यात्री सवार थे उनको ज्यादा चोटें आई। हालांकि 3 डिब्बे एसी के बताए जा रहे हैं जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए, एक के ऊपर दूसरा डब्बा कैसे चढ़ गया, यानी कि ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी। अचानक ट्रेन को या तो ब्रेक लगाने की कोशिश की गई या फिर पटरी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त थी, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा सामने आया है। जी, कैसे हादसा, मतलब कब जानकारी मिली आपको, कितना? अरे 3 बजे रात को जो है वो खड़बड़ करने लगा एकदम से। सर जो है मैं लड़ा लगा छत में। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी पलटे लगी तो हम लोग 5 नंबर डिब्बे में रहे, बच गए जो है। मैंने तो जो है दरवाज़ा खोला जाए खुलबे न करे, बाहर निकल के आए कोई तरीके से। तो उसके बाद जब देखा तो जो है पूरी गाड़ी से ध्वस्त रही, एकदम से ख़त्म। 4-5 आदमी हमरे जो है लापता हैं, वही ढूंढत हैं इस समय है। आचार्य जी हमरे। आप लोग कहाँ से बैठे थे, कहाँ जाना था? हम लोग बहराइच से बैठे थे, जो है गोंडा से बैठे थे जो है ट्रेन पे, और हम लोग गए थे वहाँ द्वारकापुरी से आए उज्जैन, महाकालेश्वर का दर्शन किया। उसके बाद हम लोग जा रहे थे बनारस और रास्ते में ये एक्सीडेंट हो गया। आपके कमरे में आप जिस रूम में थे? हम 5 नंबर में थे। नहीं तो उसमें तो हमारे ख्याल से कुछ नहीं हो, चोट लगी है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। लेकिन हमारे जो साथी थे 1 नंबर में थे और 2 नंबर में थे, उनको ज़्यादा काफ़ी चोटें लगी हैं। हमारे ख्याल से वो अस्पताल गए हुए हैं। कितना बड़ा हादसा, बाहर निकले आपने देखा कितना बड़ा? अरे बहुत बड़ा हादसा है, जो हमारा दिल दहल हुआ। हम तो हिम्मत नहीं पड़ा था कि जाके देख लिए हुआ एक को। कितना भगवान को शुक्र करते हैं कितने बड़े हादसे में? अरे महाकाल स्वामी जो है बचाई ली, नहीं तो सब लोग को राय जीती कोई बचता रहा। कहाँ से रहने वाले हैं, अपना नाम? हम बहराइच के रहने वाले, बिल्ड कुमार त्रिपाठी नाम है हमारा। हादसा हुआ, आप लोग उसमें सो रहे थे? नहीं, हम लोग जग रहे थे। हम लोग लखनऊ में उतरने वाले थे। हम लोग सोचे थे लखनऊ में हम लोग उतर जाएंगे, फिर अपना अयोध्या होके फिर बहराइच चले जाएंगे। और हम आ रहे थे वहाँ से, हम 8 में थे और मेरे मम्मी पापा जो वो 5 में थे, तो उनके पास आ रहे थे। और रास्ते में इतने अचानक झटका हुआ और हम गिर पड़े सर के बल। थोड़ा सा सर में हल्की सी चोट लगी और फिर मम्मी पापा के पास आके देखे तो आगे देखा कि डिब्बा टूटा था मेरा। और फिर हम लोग किसी तरह उतर के नीचे आए हैं। अब हम लोगों को जाना था अयोध्या से फिर हम लोग बहराइच जाने वाले थे। कितना बड़ा, जब आप बाहर निकले देखा आपने मंजर देखा, कैसा लगा आपको? हम लोग तो बहुत ज़्यादा सहम गए थे। हमने सोचा ये क्या हुआ, हमने पहली बार ऐसा हादसा देखा है, इससे पहले कभी नहीं देखा है।
बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग बहुत डर गए थे और बहुत ज़्यादा ही घबराहट हो गई हम लोगों को। हम लोगों ने सोचा क्या हुआ है। घर वालों से बातचीत हुई? हाँ, घर वालों से बातचीत आपके डिब्बे में सब लोग सुरक्षित हैं? मेरे घर के अभी 5 लोग नहीं मिल रहे हैं। आपके घर के? नहीं, मेरे घर के नहीं, मेरे रिलेशन के हैं। 5 लोग नहीं मिल रहे हैं। हम लोगों का 45 लोगों का ग्रुप था, उसमें से 5 लोग नहीं मिल रहे हैं। कहाँ गए थे आप लोग? कहाँ से? हम लोग बहराइच से द्वारिका गए थे, द्वारिका से फिर सोमनाथ गए थे और सोमनाथ से फिर उज्जैन आए थे। अब हम लोगों को बनारस और अयोध्या जाना था। तो ये चश्मदीदों को आप सुन रहे थे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अकबरपुर से सांसद भोले सिंह, जो मौका वारदात पर मौजूद हैं। अब भोले सिंह साहब, आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? क्या अभी भी लोग वहां पर बोगियों में फंसे हुए हैं या फिर तमाम लोगों को निकाल लिया गया है? जरा पूरी तस्वीर, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को अगर आप दे पाएं तो बताएं। दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। कानपुर देहात के लिए, रेल विभाग के लिए भयंकर दुर्घटना होती है 3 बजे। यहाँ सारे रेल विभाग के लोग, रेल प्रशासन के लोग, एनडीआरएफ के लोग, जिला प्रशासन लोग, आपके कानपुर से और भी हमारे कमिश्नर की तरफ से सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं। लोगों को सुरक्षा, लोगों को काश करके निकाला जा रहा है। बहुत डेड बॉडियां मिल गई हैं जिनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जो घायल है, पहले मेरा ये फोकस है कि पहले घायलों को निकाल करके उनका तुरंत इलाज कराया जाए और उसके बाद माननीय रेल मंत्री भी शीघ्र आने वाले हैं। भोले सिंह साहब, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर यह दुर्घटना हुई है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? कितनी बोगियां हैं पटरी से उतरी हुई? उनमें क्या अभी भी लोग फंसे हुए हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन क्या अभी भी चल रहा है? 3 बजे की घटना है, 3 बजे रात की घटना है। अब इस संबंध में अभी कह पाना मुश्किल होगा। इसकी उच्च स्तरीय जांच करा करके अगर कोई दोषी होगा, रेल विभाग दोषी होगा, तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है भोले सिंह साहब, लेकिन क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, हम मौके में हूँ, मौके में जी सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वहां पर अभी भी आप क्या देख पा रहे हैं? कितनी बोगियां पटरी से उतरी हुई हैं? उसमें कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं या तमाम लोगों को निकाल लिया गया है? करीब करीब कितने लोग अभी लगभग जो है जी 60 के लगभग डेड बॉडियां निकाली जा चुकी हैं। बाकी धीरे धीरे निकालने काम जारी है। घायलों निकाले जाए, उनकी एम्बुलेंस से व्यवस्था, डॉक्टर्स की टीम लगी है और भी तमाम सारे लोग हमारे यहाँ के स्थानीय जिलाध्यक्ष हैं, आपके राहुल अग्निहोत्री जी, अरविंद सचान जी, राजेश तिवारी जी पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, मदन पांडे जी, सारे श्याम सिंह जी सिसोदिया, सभी लोग यहाँ लगे हैं। मैं स्वयं मौके पर हूँ और यहाँ क्षेत्र के भी लोग जो है हमारे बहुत सारे लोग यहाँ मिलकर के मदद कर रहे हैं जी। हमारे भानु प्रसाद वर्मा भी यहाँ के एमपी आ गए हैं जी, वो भी हमारे साथ में आ गए। सर कितने लोग घायल होंगे अंदाजतन आप बता पाएंगे क्या? अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि 14 डिब्बे डैमेज हुए, 14 में 4 ज्यादा डैमेज है, 4 में 2 और अधिक डैमेज है, इसलिए अभी ये कह पाना मुश्किल होगा। पहले तो जिन लोगों को हम सहायता प्रदान कर दें, जो घायल है उनकी हम लोग मदद करें, पहले हमारा ये काम है। सर शुरुआती तौर पर, अभी क्योंकि बहुत जल्दी है, लेकिन शुरुआती तौर पर क्या बताया जा रहा है? किस वजह से ये हादसा हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी आपको मिली है? लगभग 60 लोग जी। बहुत बहुत शुक्रिया भोले सिंह, हमारे साथ आप बात कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे। आईजी कानपुर जोन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर क्या जानकारी आपके पास है? कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है और इस वक्त ताजा हालात क्या है, अपडेट क्या है सर? ताजा हालात ये है कि कुछ लोग अभी ट्रैप हैं, क्योंकि एक कोच दूसरे कोच के नीचे आ गया है। उसमें से रेस्क्यू करने में थोड़ा टेक्निकल हेल्प की जरूरत है। टेक्निकल नो हाउ हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो टैक्टफुली धीरे धीरे किया जाना है, उस पर काम चल रहा है। बाकी जो और सब कोचेज में थे वो सब बहुत टाइमली निकाल करके हॉस्पिटल भेज दिए गए थे। लगभग 99% हॉस्पिटल 6 बजे तक भेज दिए गए थे। 150 से 200 के आसपास इंजर्ड आप उनकी गंभीरता के हिसाब से अलग अलग हॉस्पिटल में कानपुर नगर और कानपुर देहात में भेजे गए हैं। अभी सर कितने और लोग इसमें फंसे हुए हो सकते हैं? हाँ, अभी फंसे हुए हैं, मैं हो नहीं सकता, बिल्कुल फंसे हुए हैं। उनसे बात भी, जो लोग फंसे हुए उसमें से कुछ लोगों से बात भी हो रही है। और जो एक कोच चूंकि इस तरीके से वो दूसरे कोच के ऊपर चढ़ गया, एक बिल्कुल क्रश हो गया नीचे, तो उसके कुछ पार्ट बाहर हैं, कुछ पार्ट दोनों तरफ हैं, बीच से वो कोच उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो दोनों तरफ से हम कट करके दोनों तरफ निकाल करके फिर जो नीचे दबे हुए उनको निकालेंगे। सर कितने बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था? और दूसरी बात सर ये कि कौन कौन से वो डिब्बे हैं, एसी क्लास या स्लीपर क्लास, जो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं? B2 में डैमेज है, लेकिन सबसे ज्यादा S2 है और S1, S2, 3 जो है ये ज्यादा जो चढ़ा हुआ ऊपर S3 है, उसके नीचे शायद संभवतः जो एकदम क्रश हो गया है। उसका नंबर बताना तो S1 है या S2 है, सीरीज के हिसाब से लगता है कि S1 या 2 होना चाहिए। जनरल बोगियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं? जनरल बोगी क्षतिग्रस्त नहीं हुई है।
जनरल बोगियां यही क्षतिग्रस्त नहीं हुई। स्लीपर सर, है एक और बताया जा रहा है कि एक एसी कोच अलग से इसमें ऐड किया गया था, जोड़ा गया था, और वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। उसमें जो सवार लोग थे वो भी घायल हुए हैं। इसके बारे में कोई जानकारी सर आपके पास? मैंने बताया ना B2 में एक AC3 कोच का एक कोच है डैमेज है। जी, किस वजह से हादसा हुआ है, अभी शुरुआती तौर पर कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? शुरुआती तरह से अभी कोई किसी तरह के सेबोटाज के एलिमेंट कोई नहीं दिख रहा है। सिंपल ट्रेलमेंट लगता है। ट्रेलमेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, ट्रेलर के अधिकारी बताएंगे। सर, अगर जिनके रिलेटिव्स जो घायल हुए, जो सवार थे, इस ट्रेन में सवार थे और यात्रा कर रहे थे, जो घायल हो गए हैं या फिर जिनकी मौत हो गई है, जिनका निधन हो गया है, क्या उनको किस हॉस्पिटल में ले जाया गया है? उस हॉस्पिटल का कोई नंबर, क्या हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? कोई जानकारी सर आपके पास? ये जितने डेड हैं सबको यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कानपुर देहात में रखा गया है। उसके अलावा रेलवे ने अपनी हेल्पलाइन जारी कर रखी है 1070, 1071, 1072। हॉस्पिटल का रिकॉर्ड डीएम साहब के पास यहाँ पर मौजूद है, उसको भी कानपुर देहात हेडक्वार्टर से वो डिस्प्ले किया जा रहा है। सर, कितने यात्री हैं नाम जो ज्यादातर जख्मी हुए? नाम नहीं मालूम है, कहाँ हॉस्पिटल में है वो ये बताया जाए। जी सर, कुल कितने यात्री जो हैं वो जख्मी हुए हैं, उसके बारे में कोई संख्या आप अगर बता पाएं? वो संख्या हम रफली बता सकते हैं, इसलिए कि प्रायोरिटी काउंट करना नहीं, उनको भेजना था। और स्टेटिस्टिक कंपाइल हो गई है डीएम साहब के, मैं बताता हूँ उनको। कुल मिलाकर 150 से 200 के बीच में इंजर्ड हैं, अलग अलग तरह माइनर से लेकर सीरियस तक। कौन कौन सी टीमें रेस्क्यू में अभी लगी हुई हैं? रेस्क्यू टीमों में जिला पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है। उसके अलावा जीआरपी, आरपीएफ ये लगे हुए हैं, पीएससी लगी हुई है। रेलवे के अपने एक्सीडेंट रिलीफ वैन दोनों तरफ से झांसी से कानपुर से आए हुए हैं, उनके पास हाइड्रोलिक अलग से कटर होता है, उसका इस्तेमाल वगैरह हो रहा है। जो भी संसाधन की जरूरत है समय से उपलब्ध है वहाँ पर। सर, ये पटरी के टूटने की वजह से हादसा हुआ है या फिर तेज ट्रेन में स्पीड ट्रेन, बहुत ज्यादा स्पीड में ट्रेन थी और ब्रेक लगने की वजह से हादसा हुआ है? क्या जो पटरियों को लेकर सुरक्षा इंतजाम होते हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया है या किसी सिग्नल के टूटने की वजह से हादसा हुआ है? कोई जानकारी सर आपके पास शुरुआती तौर पर? इसके बारे में रेलवे के अधिकारी कॉम्पिटेंट ज्यादा हैं। कुल मिलाकर के सेबोटाज का एलिमेंट कहीं नहीं दिख रहा है। बस ट्रेन पे क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो रेलवे के अधिकारी बताएंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जकी अहमद साहब हमसे बात करने के लिए। कानपुर रेंज के आईजी हमें जानकारी दे रहे थे कि हालांकि वो बता रहे हैं कि S1, S2 और S3 ये तीन जो स्लीपर क्लास की बोगियां हैं, इनमें जो यात्री सवार थे उनको भी ज्यादा चोटें आई हैं, लेकिन एसी क्लास की जो बोगियां हैं वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, क्योंकि बोगियां एक के ऊपर एक बोगियां चढ़ गई हैं। लिहाजा अब वहां से लोगों को, जो यात्री उसमें फंसे हुए हैं, उनको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि गैस कटर का सहारा लिया जा रहा है। 3:10 पर यह हादसा हुआ बीती रात, और तब जैसे ही रेस्क्यू टीम पहुंची, एक एक कर वहां से यात्रियों को, फंसे हुए यात्रियों को निकालने की कोशिश हो रही है और उनको पहुंचाया जा रहा है आसपास के हॉस्पिटल में, ताकि प्राथमिक उपचार यानी कि इलाज उनका हो सके। हालांकि जो आंकड़ा है अभी मरने वालों का, वो लगभग एक ये बड़ी हादसा हुआ है। पुखराया जो जगह पड़ती है कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एक ट्रेन पलट गई थी, जिसके कारण अभी तक जो हमारे पास खबरें हैं वो 63 डेथ्स की हैं और लगभग 150 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। सर, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से टीमें लगाई गई, क्या कुछ सुविधा मुहैया कराई जाए? देखिए, कानपुर देहात की पुलिस, अगल बगल के जिलों की पुलिस, उसके साथ में हमारे डीआईजी, आईजी, एनडीआरएफ की टीम, जीआरपी की टीम और मैजिस्ट्रेट्स की टीम, डॉक्टर्स की टीम, सभी लोग वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और लगातार राहत कार्य कर रहे हैं। सर, एक जो बात की जा रही है कि S1, S2 बोगी में काफी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, ऐसा कुछ? S1 और S2 दोनों बोगीज अब खोल ली गई हैं और उसमें से जो भी व्यक्ति ट्रैप थे, कुछ उसमें मृतक भी हैं, उन सबको अब निकाला जा रहा है। पूरी तरह से उसका इवैक्यूएशन होने के बाद ही एग्जैक्ट फिगर जो है डेथ टोल की बताई जा सकती है। हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीती रात बड़ी दुर्घटना हुई है कानपुर रेलवे स्टेशन से पहले। यह बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें 14 बोगियां इंदौर पटना एक्सप्रेस की पटरी से उतर गई। 63 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक जो पुख्ता जानकारी मिली है उसमें मरने वालों की संख्या 63 पहुंच गई है। यूपी के एडीजी के मुताबिक करीब 150 लोग घायल हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 150 से 200 लोग घायल हो सकते हैं इस दुर्घटना में, और जिनका इलाज पास के हॉस्पिटल में चल रहा है, क्योंकि ये छोटा सा कस्बा है पुखरैया जहां पर यह हादसा हुआ है। लिहाजा कानपुर और झांसी के हॉस्पिटल्स में लोगों को
भेजा गया है इलाज के लिए, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी इस वक्त मौके पर चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, पुलिस की टीम पहुंची हुई है। इसके अलावा जो स्थानीय लोग वहां पर मौजूद हैं वो भी लगातार रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता योगेंद्र प्रताप सिंह ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर यह हादसा बीती रात 3:10 पर हुआ। वो बता रहे हैं पूरी तस्वीर इस हादसे की, जरा सुनते हैं उनकी रिपोर्ट। इंदौर से राजेंद्र नगर पटना जा रही ये रेलवे ट्रेन लगभग रात में 3 बजे के करीब दुर्घटना का शिकार हो गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो रेस्क्यू का काम है यहाँ लगातार जारी है और जो बोगियां हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लगभग 3 बोगियां ऐसी हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। किसी तरह से मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम यहाँ किया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीमें और जिला प्रशासन का पुलिस महकमा जो है वो पूरी तरह से इस रेस्क्यू काम में जुटा हुआ है। और ये देखिए किस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त ट्रेन की जो बोगियां हैं उनसे लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है। बात अगर की जाए इस हादसे की तो ये बहुत बड़ा हादसा है जो सामने नजर आया है। पूरी की पूरी बोगियां नष्ट हो चुकी हैं और वहीं लगातार रेस्क्यू का काम जो है वो जारी है। जिला प्रशासन की टीम, पुलिस महकमा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार यहाँ जुटी हुई हैं और लगभग 14 बोगियां ऐसी हैं जो पटरी से उतरी हुई हैं और 3 बोगियां पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसमें लगभग अगर माना जाए तो 20 से 25 लोगों की मौतें हुई हैं और जो इंजर्ड लोगों की संख्या का अब तक कुछ पता नहीं है। आधिकारिक पुष्टि होते ही हम अपने दर्शकों को जल्द से जल्द बताएंगे कि आखिर इस पूरे हादसे में कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल हैं। तो दुर्घटना जहां पर हुई है वहां पर मौके पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। योगेंद्र प्रताप वो जानकारी दे रहे थे, हालांकि कुछ ही देर पहले की ये जो रिपोर्ट थी वो आप देख रहे थे, लिहाजा अब मरने वालों की संख्या या फिर कहे आंकड़ा वो बढ़ गया है, लेकिन जो घायल हैं उनको पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पर, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है, कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं ट्रेन के भीतर, और सबसे अहम जानकारी कि कौन कौन से डिब्बे, कौन कौन सी बोगियां पटरी से उतरी हैं और कौन कौन सी बोगियां सुरक्षित हैं, कौन कौन सी बोगियों में जो लोग सवार थे, यात्री सवार थे, वो सुरक्षित हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए गए हैं वो लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं। उससे आप अपने रिलेटिव्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं जो इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी आपके साथ।